हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, आपको बता दें ये आपका सीटेट का पेपर 1 है जो आपका सेकंड मीटिंग में हुआ था। ठीक दोस्तों, ये आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट है दोस्तों जो आपका सेकंड मीटिंग में हुआ था। आइए जानते हैं टोटल 30 क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक आंसर की है दोस्तों। ठीक है, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चंस के आंसर की है, आपको बता दें। और चलिए फिर आइए मिलाएगा और जानते हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। बिल्कुल एकदम दोस्तों एकदम फुल एनालिसिस करके लाए हैं दोस्तों। बहुत ही एकदम हर एक ऑप्शन आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका गलत है। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा था कि शिक्षार्थी अध्ययन प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब कब दोस्तों, जब आपका पॉजिटिव पॉइंट आंसर होगा। ठीक है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, तो ये आपका निगेटिव है, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है कि गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। ठीक है। अगला है कि अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। जी नहीं, गलत है, रटन विद्या है। और यहाँ पर शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनाएं आवश्यकताओं को की उपेक्षा की जाती है। हमने आपसे हमेशा बताया उपेक्षा आपका निगेटिव वर्ड है दोस्तों, अपेक्षा आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या आ गया अपने आप, आंसर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहले का दूसरा सही हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों अभिकथन और कारण से। अभिकथन है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। तो क्या आपका पॉइंट ये दोस्तों सही है? तो बिल्कुल भाई, सहारा देना ही चाहिए। और अगला है कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे के जटिल रूप से संबंधित है। देखिए आपका बिल्कुल ये भी पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, बिल्कुल एकदम आपका ये सही है। बिल्कुल ये आपका कॉम्प्लेक्स वे में दोस्तों, बिल्कुल ये आपका राइट है। ऑप्शन आपका क्या होगा, 2 सही हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन जो है ए और दोनों सही हैं और एक की आर सही व्याख्या कर रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है दोस्तों, बताएगा। लर्निंग डिफिकल्टीज से क्वेश्चन आया था। मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निर्धारित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, या फिर नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, या फिर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, या फिर एक जैसे लिखने वाले अक्षर और वर्णों को भ्रम। ये देखिए आपका डिसलेक्सिया से क्वेश्चन आया दोस्तों। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया से क्वेश्चन आया है और इसमें देखिएगा, इसमें जो है इसमें क्या दिया है दोस्तों, आपका सीखने की अक्षम कठिनाइयों में इसका डिसलेक्सिया की जो परिभाषा दी रखी है, डिसलेक्सिया की परिभाषा दे रखी है। ऑप्शन आपका क्या 4 सही हो गया। आइए 5 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका कौन सा था दोस्तों, ये आपका 3 क्वेश्चन था, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए मिला लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील कक्षा शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे अच्छा वर्णन दोस्तों कौन सा करेगा। देखिए इसमें हमने आपको हमेशा बताया है टीचर का क्या रोल है, ये पूछा गया है। ठीक है, टीचर का क्या रोल है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, नहीं। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है दोस्तों, तो ये आपका क्या प्राथमिक स्रोत है, नहीं। तो सेकेंडरी स्रोत है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इंग्लिश में देखिए द टीचर सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों मतलब रटन विद्या को लागू करते हैं, नहीं। ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा तो कौन सा आपका 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये कहा गया था कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कौन सा सही है दोस्तों, बताइएगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं दोस्तों, हाँ ठीक है, पॉजिटिव है। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते क्या, जोखिम से मुक्त होते क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, गलत है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से, देखिए निश्चित रूप से एक तो वर्ड आ गया, शैक्षणिक सामाजिक और भावनात्मक सभी के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये आपका गलत है। निश्चित रूप से आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसने क्या किया, इसने जो है एक दबाव डाल दिया। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा कोई भी काम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, हमेशा आपका निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही गया। हमने आपसे कहा था जेंडर स्टीरियोटाइप और आपका मानक, मैंने आपको मानक स्टैंडर्ड वर्ड तो बहुत बताया था, करवाया था। ठीक है, और जो है लेवाइगोत्स्की से भी मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा। देखिए जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती हैं। देखिए जीन पियाजे ने हमने बताया था 4 स्टेजेस बताई हैं दोस्तों। ठीक है, तो 4 स्टेजेस बताई, इसमें आपको बताना था पूर्व मतलब क्या, आपका सेकेंड वाला पूछा था दोस्तों, बताएगा। इसमें आंसर क्या होगा, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, या फिर आपका वर्गीकरण और क्रमबद्धता, या फिर आपका संरक्षण और अमूर्त चिंतन, या फिर नकल और प्रतिवर्तिता।
तो देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, तो आपकी कौन सी दोस्तों, ये आपका जाएगा दोस्तों प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है जैसे कि गुड्डा गुड़िया नहीं होते, बच्चा उसको उनको रियल समझता है। जैसे गुड्डा गुड़िया होते हैं बच्चा समझता है कि इसमें जीव है, ठीक है। ये सिंबॉलिक वगैरह आपका ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि आपसे पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपका जो आंसर जाएगा ना दोस्तों, जो आंसर जाएगा वो आपका पॉजिटिव में जाएगा। आलोचनात्मक सोच है तो कैसी सोच है दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। छात्रों को जानकारी याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, याद करना गलत है। छात्रों को अगला है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, तो ऐसा भी नहीं है। प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में दोस्तों सक्षम नहीं बनाया जाता है। और छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, ठीक है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। देखिए इसमें कौन सी उच्च स्तरीय सोच आ गया, ठीक है, ये आपका हाई लेवल थिंकिंग दोस्तों। हायर लेवल थिंकिंग से कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो 3 पॉइंट, बिल्कुल ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये कहा गया था दोस्तों कि आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या की का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है, ऑप्शन जो है आपका मल्टीपल चॉइस हैं। सेक्स का करती है, जेंडर का करती है, शैक्षणिक सफलता का करती है, या फिर सीखने की शैली का करती है। तो देखिए इसमें आपका दोस्तों जो सही जवाब जाएगा ना वो आपका जाएगा दोस्तों बी पॉइंट, मतलब कि सेक्स, जो आपका सेक्स है ये आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, मतलब कि 2 ऑप्शन में सिर्फ आपका 1 सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये कहा गया था दोस्तों कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका कारण है। बच्चों की जो लंबाई है और वजन है दोस्तों यह किसका कारण है, संज्ञानात्मक परिवर्तन का, गुणात्मक परिवर्तन का, मात्रात्मक परिवर्तन का, या फिर भावात्मक परिवर्तन का। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, ये है आपकी दोस्तों क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन आपका बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर 10वां क्वेश्चन ये है, ये पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। खुद को पुनर्बलन के उपयोग के द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा, आत्मवाक्य के प्रयोग के द्वारा, या फिर संतुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, या फिर दोस्तों संतुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को दोस्तों किस प्रकार नियमित करते हैं। तो देखिए ये दोस्तों करते हैं यूज़ ऑफ इनर स्पीच होगा, ठीक है, आत्मवाक्य प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन आपका जो है 3 सही हो जाएगा। देखिए इनर स्पीच हमने हर बार आपको बताया है कि इनर स्पीच किसने बताई है, लेव वाइगोत्स्की। आउटर स्पीच किसने बताई है, वह भी लेव वाइगोत्स्की नहीं बताई है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 11 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, ये पूछा गया था कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में बताना कौन सा सही है डेवलपमेंट के। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं क्या दोस्तों, तो स्वतंत्र तो नहीं होते, संबंध होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया क्या है दोस्तों, विकास एक क्या असतत प्रक्रिया, मतलब कि डिसकॉन्टिन्यूस है क्या, तो नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस तो नहीं है आपका दोस्तों, कॉन्टिन्यूस है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। तो आपका ये सही है, तो हाँ ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए डायग्राम मैंने बताया था इस टाइप का होता है दोस्तों, चक्रीय होता है, ठीक है। विकास कहता है चक्रीय होता है, आपका रैखिक में नहीं होता, लीनियर में नहीं होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है क्या, नहीं। देखिए अगला तो आपको सम कौन सा सही हो जाएगा, 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें दोस्तों, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। और विकास का जो बढ़ता क्रम है दोस्तों वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है, पहले सामान्य फिर विशिष्ट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5वीं के बच्चे को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों के द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। निर्देशित खोज, या फिर व्याख्यानविद, या फिर वीडियो देखना, या फिर दोस्तों पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण। तो देखिए इसमें आपका जो दोस्तों सही आंसर जाएगा, बिल्कुल आंसर आपका जो जाएगा दोस्तों निर्देशित खोज, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्देशित खोज ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है 13 नंबर। 13 नंबर आपसे ये पूछा गया था कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकलित सामान्यीकरण क्या है। तो हमने इसको हमेशा आपको बताया दोस्तों, आंसर क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप। और मैंने आपसे कहा था कि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इससे दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको ऑप्शन और क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कहीं भी हमने कहा था जेंडर स्टीरियोटाइप मिल जाए तो फिर आपका आंसर वही होगा, और वही आ गया।
चलिए अगला देखिएगा, अगला 14 नंबर बता दें कि एक समावेशी कक्षा में क्या होता है। एक इंक्लूसिव क्लासरूम में दोस्तों क्या होता है, सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं क्या। तो देखिए पाठचर्या तो आपका आएगा ही नहीं, वर्ड पाठचर्या तो वर्ड ही नहीं आएगा, हमने यहीं पे काट दिया। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या आता ही नहीं, हमने यहाँ पर काट दिया। अब अगला कहा गया कि सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच जाते हैं, गतिविधियों तक पहुंचते हैं और क्या पहुंचते हैं और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। कक्षा की क्रिया में शामिल है मतलब कि बच्चे क्या दोस्तों एक्टिव हैं, ठीक है। विशेष बच्चों की ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है, तो नहीं। जो भी आपके स्पेशल जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल होते हैं, सामान्य बच्चों के साथ में ही बैठते हैं, ठीक है। उनको कोई भी ज़रूरतमंद आश्रित वगैरह नहीं दिया जाता है, स्पेशल मतलब नहीं बैठाया जाता है। आपका 3 पॉइंट सही होगा इसमें। चलिए 15 देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था कि लेवागोत्स्की से देखिए आ गया। लेवागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें, या फिर छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, गलत असंबित। और आपका दिया है कि यहाँ पे ऐसा काम देना जिसे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित, तो प्रबंधित भी आपका गलत है। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना चाहिए, ठीक है। छात्रों को कोई सहायता नहीं देनी चाहिए, तो यहीं पे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 3 पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर देखिए आपका पूछा गया है हिंज की कहानी से। हिंज की कहानी से हमने कितने अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया था दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो चैप्टर है दोस्तों हमने कितने अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया था। 3 लेवल हैं, 6 स्टेज हैं और बहुत अच्छे से बताया था। देखिए हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इस परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। भाई दवा लेना वास्तविक तो नहीं है, लेकिन भाई उचित जरूरी भी था। भाई उसने चोरी करके लिया था ना, तो दवा लेना जो है वास्तविक तो नहीं था, लेकिन उचित जरूर था। अब आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय की अवस्था में है, या फिर सामाजिक सरोकार और विवेक की अवस्था में है, या फिर नैतिकता का विरोधाभास व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता का आपका अवस्था में है, या फिर दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून। तो देखिए इसमें आपका जो दोस्तों आंसर जाएगा ना आपका 3 पॉइंट सही होगा। बिल्कुल इसमें 3 पॉइंट आपका सही होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है लेवल 3 में जाएगा दोस्तों, लेवल 3 में जाएगा। इसमें बच्चा अपने मन की करता है, ठीक है। नैतिकता का विरोधाभास, बच्चे को इसमें पता है कि क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है। वह समाज के हित में कार्य करता है, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिक। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला आपका है, ये पूछा गया था दोस्तों कि 17 नंबर की गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। योग्यता का अभाव, किस्मत को, देखिए किस्मत का तो कुछ नहीं है, कार्य कठिनाई, या फिर कोशिश की कमी दोस्तों। इसमें क्या आंसर जाएगा। इसमें दोस्तों आपका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा। योग्यता का अभाव तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमने ये हमेशा पढ़ा है कि एबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एबिलिटी का उसमें कोई रोल नहीं होता है। आपका आंसर दोस्तों कार्य की कठिनाई में जाएगा, ठीक है। कोशिश की कमी अगर आपका हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसमें बच्चे की कमी आ जाएगी, मतलब कि बच्चा कोशिश नहीं कर रहा तो बच्चे की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से हम ये बच्चे की कमी भी नहीं निकाल सकते हैं, कार्य ही हम कह देंगे कार्य की कठिनाई है, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आपका दोस्तों क्या सही होगा, इसमें 3 सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे देखिए अभिकथन और कारण से आया था। इसमें कौन सा सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण से पूछा गया था। ये कहा गया है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। 12 महीने का मतलब 1 साल का है, ठीक है। 1 साल में बच्चा बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य जैसे मामा, पापा, बुआ, फूफा, ठीक है, कहना शुरू कर देता है। अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। अन्य जो है 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या आपका पॉइंट दोस्तों सही है। क्या आपका पॉइंट सही है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है।
केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास केवल काफ़ी भिन्न होता है। तो देखिए इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, केवल आगे हमने केवल कनेक्शन यहीं पे काट दिया। ठीक है, अब आपका देखिए ना ये हो सकता है ना दोस्तों ये हो सकता है। ठीक है, और देखिए आपको बता दें जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों में वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 वर्ष की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, ये आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। ऑप्शन आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है दोस्तों लेकिन आर गलत है। 4 पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्या है, देखिए 19 नंबर आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। जो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है पूछा है दोस्तों, तो हमेशा हमारा अब आंसर किस में जाएगा, निगेटिव वाला सा राइट होगा दोस्तों। या उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाता है, या खुला प्रश्न और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, ठीक है, या मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित। देखिए तथ्यात्मक जानकारी आपका क्या हो गया दोस्तों, अब ये आपका निगेटिव हो गया भाई, यहाँ पे आप काफ़ी क्या चल जाएगी दोस्तों, आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि रटन विद्या हो गई, ये आपका रटन विद्या होगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर जानते हैं। देखिए 20 नंबर आपका किससे, अभिकथन और कारण से आया था। इसमें ये कहा था अभिकथन में कि बच्चों कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। तो क्या है पॉइंट दोस्तों आपका सही है क्या, ये आपका क्या सही है क्या, तो बिल्कुल ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बाधित नहीं होती है समस्या समाधान की प्रक्रिया, तो आपकी पॉजिटिव है भाई, इसमें कार्य स्थिरता से बाधित कैसे हो जाएगी, ये आपका दोस्तों गलत है। ऑप्शन आपका सिर्फ ए सही है, इस वजह से ऑप्शन दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। आइए फिर देखते हैं दोस्तों 21 नंबर में भी आपका क्या अभिकथन और कारण से है। अभिकथन में क्या है, कहा है कि विविध, दोस्तों इसमें कहा गया है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। क्या ये बात आपकी सही है, तो बिल्कुल सही है बस दोस्तों, बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। अगला कि कक्षा में समता केवल, देखिए केवल आ गया दोस्तों, तो हम तो केवल कनेक्शन यहीं पे काट देंगे, पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरा आपका देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम आ गया, हमने आपसे हमेशा कहा है मानक आपका निगेटिव वर्ड है, डबल इसमें निगेटिव हो गया, ये केवल और मानकीकृत रखे के इसको तो एकदम बिल्कुल दोस्तों कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए अगला है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। इसका दोस्तों क्या इम्प्लीकेट्स है आपको बताना है। बुद्धि केवल, देखिए केवल आ गया, हमने यहीं पे ही काट दिया। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। देखिए कभी भी दुनिया को सभी लोग समान रूप से ही समझते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, भिन्न भिन्न रूप से सोचते हैं। ठीक है, हर एक की बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ठीक है, सही बात है भाई, बुद्धि केवल एक ही, तो केवल भी यहाँ पे आगे काट दिया, बिल्कुल ये तो आपने आसानी से कर ही लिया होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति का तकनीक नहीं है। दोस्तों तकनीक नहीं है मतलब निगेटिव वाला आंसर जाएगा, हमने बहुत ही अच्छे से बताया था। विस्तृत दोहराव है, या फिर आपका रटने व दोहराव है, या फिर आपका स्मृति सहायक विधियां हैं दोस्तों, या फिर संकल्पना चित्रण है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, रटने व दोहराव। ठीक है, ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आपका दोस्तों क्या राइट होगा, रटने व दोहराव आपका सही होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा 24 नंबर। देखिए इसमें शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो। इसमें दोस्तों एक तरीका होता है, आपको बता दें इसमें क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। 24 में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। आपको सीरीज लगानी थी, आपको दोस्तों सीरीज लगानी थी। देखिए सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों एक्शन आता है। ठीक है, एक्शन आता है दोस्तों, एक्शन के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, एक्शन के बाद में आप क्या करते हैं दोस्तों, एक्शन के बाद में आप क्या करते हैं दोस्तों, आप इमेज, एक्शन के बाद में आपका क्या आता है, इमेज आता है, फिर आपका दोस्तों सिंबल आता है, फिर आपका दोस्तों सिंबल आता है, फिर क्या आता है, फिर आपका दोस्तों सिंबल आता है। ये आपका सीरीज होता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ऑप्शन आपका दोस्तों बी सही होगा। पहले क्रिया आधारित होता है, फिर छवि आधारित होता है दोस्तों, फिर संकेत आधारित होता है। चलिए
24 देखिएगा, 25 सॉरी 25 देखिएगा। 25 में भी आपका क्या पूछा गया था, वही आपका अभिकथन और कारण से लगभग दोस्तों 5 क्वेश्चन आए हैं, है ना। इससे अभिकथन और कारण से देखिए, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या यह बात आपकी सही है? तो देखिए, प्रोत्साहित कर रहा है बच्चा प्रश्न पूछने के लिए अगर हो रहा है तो वो क्लास में एक्टिव है दोस्तों। वह क्या है दोस्तों, क्लास में बिल्कुल एक्टिव है, सक्रिय है। ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जिज्ञासु भी है। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना सही है और उनकी प्रतिभा जो आपकी प्रतिभागिता है उसको सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, और आंसर आपका देखिए ये वाला तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, और ए जो है दोस्तों ये आर की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है। चलिए 26 देखिएगा। 26 में ये आपसे पूछा गया था कि जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्सी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवस्था को प्रदर्शित करता है? समायोजन, अहम केंद्रिता, या फिर वस्तु स्थायित्व, या फिर आपका संरक्षण हो जाएगा, या फिर दोस्तों आपका संरक्षण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो राइट आंसर जाएगा ना, यह आपका जाएगा अहम केंद्रिता। ऑप्शन आपका बी सही होगा। ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें कौन सा सही होगा, सॉरी बी नहीं सही होगा। इसमें आपका देखिए कौन सा सही होगा, इसमें दोस्तों आपका ये वस्तु स्थायित्व सही होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये यहाँ पे देखिएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका सही होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 देखिएगा। 27 देखिएगा दोस्तों, ये मुझे ऐसे ही मिला था, थोड़ा सा इधर का कट गया है, तो इसमें आप अपने हिसाब से जब मिला लेंगे दोस्तों तो इसमें देखिए, इसमें बहुत कम उम्र से गंभीर तनाव, सामाजिक अभाव का अनुभव किया है और आमतौर पर उनके विकास में देरी का बाधा उत्पन्न होती है, और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार जो है अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि दोस्तों जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं डॉट कहलाती है। वह क्या कहलाती है दोस्तों, वह आपका क्या कहलाएगी, वह आपका दोस्तों क्या कहलाएगी, तो बिल्कुल देखिए वो आपका संवेदनशील अवधि कहलाती है, सेंसिटिव पीरियड कहलाती है दोस्तों। सेंसिटिव पीरियड आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला दिखेगा। इसमें ये पूछा गया था कि दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? मस्तिष्क पक्षाघात की है, स्वलीन विक्रम विकास की है, या फिर आपका अधिगमात्मक विकलांग की है, या फिर ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता की है। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। स्वलीन क्रम विकार होगा यहाँ पे क्या होगा, बार बार इसमें क्या हो रहा है, बार बार चीज़ों को दोहराया जा रहा है, व फिर बारंबार उस चीज़ को किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला 29 नंबर ये पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो आंसर आपका पॉजिटिव में जाना चाहिए। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, देखिए हमने आपसे हमेशा कहा है जो आपका मानक है मानकीकृत है, इसको हम लोग देखिए स्टैंडर्ड आ गया ना, स्टैंडर्ड यहाँ पे छिपा हुआ है, ये आपका निगेटिव होता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, या फिर आपका वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो होगा, या फिर मानकीकृत। देखिए यहाँ पर भी मानकीकृत आ गया, मानकीकृत उपलब्ध परीक्षण में मानकीकृत आ गया, ये हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। तो आपका जो इसमें दोस्तों राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक आपकी लिस्ट होती है दैनिक क्रियाकलापों की, जैसे आपके क्लास टीचर के पास में होती है जो अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं, वो आपका पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। इस टाइप के जैसे आपके टेस्ट जो है लिए जाते हैं बीच बीच में, उनका जो है मार्क्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ें आपके पोर्टफोलियो हैं, ठीक है। चलिए अगला है, ये आपके प्रगति का एक चार्ट होता है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये आपका 30 क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका जो प्रैक्टिस, ये आपका जो दोस्तों सीरीज़ था, ये आपका डी सीरीज़ थी, ठीक है। देखिए सामाजिक, आप लोग फिर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इधर उधर करके मिला लीजिएगा। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही है तो मतलब कि पॉजिटिव में आपको बताना है, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया के बारे में बात कही गई है। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है।
हाँ ठीक है। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया जो अलगाव में होता है। देखिए अलगाव हो गया दोस्तों, ये आपका निगेटिव हो गया। अधिगम केवल, यहाँ पे केवल आ गया, ये हमने काट दिया। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, तो निष्क्रिय नहीं है दोस्तों, एक्टिव है, सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन आराम से आ गया दोस्तों, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों और बताइएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बताइएगा, और आपके कितने कैसे क्या मार्क्स आ रहे हैं देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।